कोविड महामारी के दौर में हो रहे उपचुनाव को लेकर मतदान का प्रतिशत कम होने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ऐसे में प्रशासनिक अमला अपनी ओर से लोगों को जागरूक करने और कोविड से बचाव के साथ मतदान की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रहा है। पहली बार मतदान केंद्रों पर जहां कोविड से बचाव के मद्देनजर ग्लव, सैनिटाइजर और मास्क जैसी व्यवस्थाएं जुटाई गई है, वहीं पहली बार मतदान केंद्रों पर जनरेटर, टेंट, कुर्सियां, शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और आइसोलेशन कक्ष की व्यवस्था भी प्रशासनिक स्तर पर की गई। जिला कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि स्वीप प्लान के तहत जहां 18 से 20 वर्ष के नए मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया है, वहीं महामारी को देखते हुए लोगों को सुरक्षित माहौल में वोट डालने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन की ओर से शहरी सीमा में आने वाली सभी 61 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्रों के रूप में तब्दील किया जा चुका है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में भी सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई थी भैया? आज 380 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। 5:30 बजे स्ट्रांग रूम पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के समक्ष खोला गया था और सभी टीम्स यहाँ 5:30 बजे जो सामग्री वितरण की है वो आ चुकी थी और पोलिंग टीम्स को हम लोगों ने 7 बजे बुलाया था और कोविड की टीम्स को 8 बजे बुलाया था। तो चूँकि मतदान सामग्री वितरण में जो पोलिंग टीम्स को ज़्यादा चेकिंग करनी पड़ती है, सामग्री के वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए उन्होंने 1 से डेढ़ घंटे में सभी ने अपना निरीक्षण करके और बसेस में भी हम लोगों ने इस बार कोविड के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी दूर दूर बैठाया है और हर रूट पे 2 बसेस जा रही हैं। एक पीछे की बस में जो कोविड वाले मतदान केंद्रों की बाहर की टीम है, जो कोविड के प्रबंधन मैनेज करेगी, वो टीम है, और सामने वाली बस में, मुख्य बस में पोलिंग पार्टी है उसमें, जिसमें कि जीपीएस लगा हुआ है, पुलिस बल वगैरह सब साथ में हैं इनके। और जैसा आप देख रहे हैं कि अधिकांश हमारे सेक्टर्स के सब सामग्री चेकिंग हो गई है, बसों में बैठ चुके हैं वो और एक एक करके रवाना हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आधे पौन घंटे में सभी पोलिंग पार्टीज़ यहाँ से रवाना हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग उनको जो मतदान केंद्रों पे जाएंगी वहाँ पर सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स उसको विज़िट करेंगे, सीएसपी एसडीएम विज़िट करेंगे, थाना प्रभारी और मजिस्ट्रेट जो लगाए गए वो विज़िट करेंगे और वहाँ से ओके रिपोर्ट आएगी कि सभी पोलिंग पार्टी पहुँच गई हैं और उसकी जानकारी हम कमीशन को भेजेंगे। सर, कितने कर्मचारी नहीं उपस्थित हो लगी थी, उसमें 1 या 2% ऐसा रहा होगा जो कर्मचारी नहीं आ पाए थे, उनकी लिस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। ऐसे ही जो मतदान दलों में जो लोग आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 1% के अंदर ही है। उनकी लिस्टिंग भी चुनिंदा जो 20-25 लोग हैं उनकी सूची भी हम लोगों ने बना ली है और देखेंगे। और उसमें जेन्युइन रीज़न था उनका, कोई पहले से उनका एग्जेम्पशन हुआ था या कुछ नहीं सूचना के बाद, और ऐसे केसेस जो सूचना के नहीं दी है, जिनका कोई एग्जेम्पशन नहीं है और वैलिड रीज़न नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर क्या अतिरिक्त कोई सुरक्षा रखी गई? 119 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। इन संवेदनशीलता में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वरी लिस्ट है, जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की वरी लिस्ट है, उसको भी हम लोगों ने शामिल किया हुआ है। ये 89 लोकेशंस पे 119 पोलिंग स्टेशंस हैं। यहाँ पर अलग से सीपीएफ का डिप्लॉयमेंट होगा, सीपीएफ और एसएएफ का। वहाँ सभी जगहों पे माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए जा रहे हैं, सभी जगह पे वेब कास्टिंग या सीसीटीवी से कवर किया जा रहा है। तो ये सारे जो फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, इन सब को हम लोगों ने सभी इस क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में दिया है। सामान्य तौर पर 1 या 2 फोर्स मल्टीप्लायर यूज़ करने के निर्देश हैं, पर जो 3 रहता है, एक्स्ट्रा पुलिस बल लगाना, नंबर 2 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाना, नंबर 3 वेब कास्टिंग या सीसीटीवी से कवरेज करना, तीनों ही हम लोगों ने सभी पोलिंग स्टेशंस पे किए हैं जो क्रिटिकल हैं। क्या कोई बूथ चेंज करने का भी शिकायत मिली है? इंडेक्स को लेके कांग्रेस के प्रत्याशी की शिकायत थी, हम लोगों ने परसों रात में प्रेषित किया था भोपाल सीईओ ऑफिस को बाहर के स्कूल करने के लिए, और उस पर काफ़ी कल पत्रचार भी हुआ। कोविड का आधार लिया था कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा कि कोविड का अस्पताल है इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहिए। उसमें हम लोगों ने जांच की और ये पाया कि कोविड के जो भी मापदंड हैं उसमें किसी प्रकार से भी वो असुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक मतदान हो सकता है। तो हम लोगों ने दोनों का ही जो इंडेक्स कॉलेज के बाहर का स्कूल था उसके बारे में भी और इस पुलिस स्टेशन के बारे में भी दोनों को सुरक्षित बतला करके रिपोर्ट भेजी थी। अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि पुलिस स्टेशन को बाहर करना है। चूँकि आदेश नहीं आया तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं जो पूर्व में स्थापित इंडेक्स का मतदान केंद्र था वहीं पर टीम्स हमारी गई हैं। सर, इस बार मतदान टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।